नहीं घुस सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। राजस्थान इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। भगवान का नहीं, आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। हिंदू है ना, ये कैसे कर रहे हो? परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर? कहीं से ब्याह के बेच जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप। ये जगन्नाथ कैसे? जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। किसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू होता है क्यों बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए, कोई दूसरा चीज बेचो ना। नहीं करो, इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बस तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा। आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे? नहीं, हम हिंदू, हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, आप परमिशन लेटर लेके आओ बेटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास परमिशन लेके कहीं किधर जाएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे, ये भर्ती करो तुरंत भागो। अरे ये लोग को मैंने को भोगाओ यार। जब दुनिया के जाने माने फुटबॉलर मेसी भारत आते हैं ना, तो मुकेश अंबानी का बेटा उन्हें मंदिर ले जाता है और हमारे आराध्य देव के सामने उसका सिर झुकवाता है। मगर हमारे देश में हमारे ही नागरिकों पर इसलिए प्रहार हो रहा है क्योंकि वो ईसाई धर्म का निर्वाहन करते हैं। हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और पिछले 24 घंटों में लगातार चर्चों पर हमला हो रहा है, गिरजाघरों में हमला हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर सबसे पहले मैं आपको एक भयानक चीज बताने वाला हूं। गौर कीजिए मेरे एक एक शब्द पर। जरा सोचिए कितना डरावना होगा यह सब। एक आदमी के पिता की मौत हो गई, उसने अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। मजबूरी में उसने अपने निजी जमीन पर उन्हें दफनाया, लेकिन विरोध के बाद शव को वहां से खोदकर निकाला गया। इसके बाद उसकी जिंदगी और भी तबाह कर दी गई। उसका घर, उसकी पूजा की जगह लूटी गई, तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। और यह वो आग है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ की मिसाल है। यह आदमी सिर्फ अपने पिता को दफना रहा था अपनी निजी जमीन पर। इस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन आज से कई सालों पहले हो गया था।
मगर जब उसके पिता की मौत हो गई तो भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ में देखिए साहब क्या हालत हो रही है। आखिरी लम्हे में भी, मौत में भी गरिमा नहीं दी जा रही। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? द वायर के आलिशान जाफरी ने इस पर बाकायदा रिपोर्टिंग की है। यह वीडियो आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से उसके घर में आग लगा दी गई। यह वीडियो पेश किया है आलिशान जाफरी ने। उसके बाद आलिशान जाफरी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाटाडेवड़ा गांव है, वहां पिछले 4 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है। एक ईसाई फैमिली और हिंदुत्व गुटों में लगातार तनाव है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक पिता जिसकी मौत हो जाती है, उसे उसका बेटा दफन करना चाहता है, उसे इजाजत नहीं मिलती, वो अपनी निजी जमीन में दफन करता है, उसके बाद उसके शरीर को खोदकर बाहर निकाला जाता है। इससे ज्यादा बर्बरता क्या हो सकती है? ईसाई धर्म का जन्म बेशक भारत में ना हुआ हो, मगर एक बड़ी तादाद में इस देश के अंदर ईसाई हैं। क्रिसमस आ रहा है, दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कितना शर्मिंदगी भरा लम्हा है। और ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं पिछले 24 घंटों में, और हर बार हर एक घटनाक्रम का लिंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दिखाई देता है। ये देश अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां से लौट पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण हर आदमी के जहन में पेवस्त हो चुका है। अभी तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अब तमाम सारे त्योहारों पर तोड़फोड़, क्रिसमस को लेकर के नफरत, सरकारी आदेश जारी हो रहे हैं कि क्रिसमस मनाया तो बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और इन्हीं सब वजहों से आप समझिए कि इन चंद नफरती चिंटुओं ने, चंद एक तरीके से जाहिलों ने इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज को बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। पूरे देश की दुनिया भर में ये चंद नफरती थू थू करा रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नफरती एजेंडा चलाते हैं। इनको इसीलिए संरक्षण मिलता है सरकार का, पुलिस का और थानों का। और जो आज मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरी दुनिया में इन लोगों ने थू थू कराई है। सबसे पहले मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं कि दरअसल हुआ क्या है। क्रिसमस है दोस्तों, आज क्रिसमस है। और क्रिसमस से पहले किस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तमाम सारे, और राजस्थान में भी तमाम सारे इलाकों में, तमाम सारे राज्यों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे ऐसे गुंडे जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, जय श्री राम बोल करके कुछ भी आतंकवादी कृत्य कर डालते हैं। आतंकवादी कृत्य ही कहा जाएगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, लोगों में भय और आतंक पैदा करना, यह और क्या हो सकता है। आज मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये देखिए, देखिए इनका कृत्य। ये रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर का एक मॉल, और उस मॉल में डेकोरेशन हो रखा था क्रिसमस के मौके पर। और ये जाहिल नफरती गुंडे, सरकार के पाले हुए भाजपाई चिंटू पहुंचते हैं और मॉल के पूरे डेकोरेशन को तहस नहस कर देते हैं। न एक पुलिस वाला, न एक कोई प्रशासन का आदमी, ये इन पर किसी का कोई जोर नहीं है। तो आखिर ये किसके इशारे पर हुआ? ये स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, 5 से 10 लाख का डैमेज बताया जा रहा है कि चंद सेकंडों में सब कुछ तहस नहस कर दिया ये तस्वीरें। और यही वो तस्वीरें हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका से लेकर के लंदन तक हर जगह थू थू हो रही है इस देश की। आगे भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और कौन क्या क्या कह रहा है, लिख रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, यूके के पत्रकार क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बताता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये नाओमी कैंटन है, यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने टेलीग्राफ की एक खबर का लिंक पोस्ट किया, और टेलीग्राफ की खबर को लिंक पोस्ट करते हुए जो कुछ भी लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। लिखा गया है कि भारत में हिंदू चरमपंथी क्रिसमस समारोहों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों ने ईसाई पर लक्षित हमलों में गंभीर बढ़ोतरी की चेतावनी दी। दक्षिणपंथी विजिलेंस समूह देश के कई राज्यों में चर्चों पर छापे मार रहे हैं, क्रिसमस कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं और सजावट तोड़ रहे हैं। ईसाई संगठन ओपन डोर्स के अनुसार भारत में क्रिसमस सभाओं या चर्च सेवाओं में व्यवधान से जुड़े 60 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
पूर्वी राज्य ओडिशा में वायरल हुए एक वीडियो में हिंदू पुरुषों का एक समूह सड़क किनारे सांता टोपी बेचने वाले दुकानदारों को परेशान करता हुआ दिख रहा है। इन लोगों ने दावा किया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए ईसाई वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को बाहर करना बताया गया। भारत में ईसाई आबादी बहुत कम है, लगभग 1.4 अरब की कुल आबादी में लगभग 2% हिस्सेदार। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समुदाय से क्रिसमस न मनाने की अपील की है। तनाव विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बढ़ा, जहां हिंदू समूहों द्वारा चर्चों पर हमले किए गए, छत्तीसगढ़ में हमले किए गए, हिंसक झड़पें हुई। सोमवार को भी ऐसी ही घटना सामने आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्रीय नेता अंजू भार्गव के नेतृत्व में एक गुंडों के गुट ने जबलपुर शहर में एक चर्च में घुस करके दृष्टिबाधित महिला के साथ शारीरिक मारपीट की और कैमरे में उसको रिकॉर्ड भी किया गया, उस वैश्यत को। पिछले हफ्ते भी शहर के एक अन्य चर्च हिंदू चरमपंथियों ने हमला किया था, उन्हें कुर्सियां फेंकी और पादरियों पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार इस घटना में कई लोगों को हिरासत में लिया गया।